कि अगर सरकार हमारी इस मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग आज धरना स्थल में हैं। कल सीएम आवास को भी घेराव करेंगे, नेता मंत्री जो सरकार के उनको रोड पे छेकेंगे और जरूरत पड़ेगी रोड को जाम करेंगे। आधे मरे हुए हैं, आधा अगर और मरना पड़ा अपने हक अधिकार के लिए तो आने वाले भविष्य में जो दिव्यांगजन आएंगे उनके लिए एक मिसाल कायम करके जाएंगे हम लोग, ताकि वो दिव्यांग बेसहारा और अपने आप को गर्व महसूस न करे। अपने स्क्रीन पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं, दरअसल ये झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के सदस्य हैं। इन लोगों की मांग अरसे से चल रही है। वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपका पेंशन 2500 रुपये कर दिया जाएगा। आज उस वादे को याद दिलाने तथा इनका जो नौकरी में प्रावधान है 5% आरक्षण का, उन सारे चीज़ों की ये मांग कर रहे हैं। आप और हम में इतना अंतर समझिएगा कि हम किसी का सहारा हो या ना हो, लेकिन ये सारे तमाम जो दिव्यांग हैं अपने घर परिवार का सहारा हैं, अपना परिवार खुद चलाते हैं और ये नैतिक जिम्मेदारी समाज और सरकार की भी बनती है कि इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, इनका अधिकार है वो। आज आप लोग जब आए हैं यहाँ, क्या क्या आप लोग का डिमांड है? देखिए, ऐसे तो झारखंड के सभी जिलों से हमारे जो आए हैं, हम 21 सूत्रों मांग के साथ आए हैं, पर हमारे 5 ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको पूरा होने के बाद ही हम इस धरना स्थल से उठेंगे। ये 5 मांगों में सबसे मुख्य मांग है कि जो राज्य सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में कहा था कि हम बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद 2500 रुपये हम पेंशन योजना लागू करेंगे, वो हमें पूरा चाहिए, वो वादा पूरा चाहिए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालिक मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में सामान्य लोगों के तरीके से शामिल किया जाएगा, जिसके आप खुद भी गवाह हैं। साथ ही साथ हमारी बैकलॉग वैकेंसी जो पेंडिंग पड़ी हुई है, 8000 वैकेंसी हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। राज्य में 2 साल से राज्य निःशक्तता आयुक्त की बहाली पेंडिंग पड़ी है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो 5 हमारे मुद्दाएं हैं जिनको पूरा होने के बाद ही ये धरना स्थल से हम दिव्यांगजन उठेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना है और ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल तक जाने को तैयार है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संविधान दिवस है और हम लोगों को राज्य के दिव्यांगों को सड़क पर उतरने का मौका दिया है सरकार ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि ये सरकार ने भी अच्छा किया कि आज हमारी ताकत दिखाने का हमको मौका दिया है। हमारे राज्य के तमाम लोग, हमारे दिव्यांगजन साथी यहाँ पहुँच रहे हैं और अब हमें जो है, हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए। सरकार अपनी जो भी वादे किए हैं बस उसको पूरा करे, यही हमारी सरकार से मांगे हैं। अभी कितना पेंशन मिल रहा है? जो पहले 1000 मिलता था वही 1000 मिल रहा है, मगर मासिक जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। कभी 3 महीना नहीं मिलता है, कभी 4 महीना नहीं मिलता है, किसी किसी को सही से मिलता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से पेंशन नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चालू हुआ है। और जो हम मांग लेकर के बैठे हैं, इसमें मुख्य ये है कि हम लोग 21 कैटेगरी में आते हैं दिव्यांगजन समस्त, 21 तरह के। मगर देखिए, बोर्ड में भी अगर सर्टिफिकेट बनेगा तो लोकोमोटर का बनेगा और उसका क्या विधि व्यवस्था है? 21 तरह के लोग सर्टिफिकेट कहाँ बनाने जाएंगे? हमारा एक न्यायालय होता है, राज्य निःशक्तता आयुक्त, आज वो पद 2 साल से खाली पड़ा हुआ है, कोई उसका देखने वाला नहीं है, जबकि उसका सिर्फ एक भर्ती करना था। दूसरा ये है कि हम पढ़ लिख लेते हैं, बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं और टेट पास करते हैं, क्वालिफाइड होने के बाद भी हमें केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट में केस करते फिर जीतते हैं और जीतने के बाद भी राज्य सरकार हमें नौकरी नहीं देती, बल्कि हमारी सीटों को बैकलॉग में डाल देती है। और जब हम उसकी मांग करते हैं कि रिक्त पदों को भरो तो उसको नहीं भरती है सरकार, जबकि ये RPWD एक्ट 2016 के एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिव्यांगों को पहली प्रोत्साहन और पहला प्राथमिकता दें। आप हर जगह पर आप जितने भी बिल्डिंग देखिए, कहीं पे सिंगल विंडो का व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार के पास कोई भी बस हो सरकारी, उसमें दिव्यांगों का एक सीट नहीं है बैठने के लिए। हमारा आरक्षण का यह दुरुपयोग हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा है झारखंड में, जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ अभी हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो टैलेंट है सिंगिंग में, डांसिंग में, उनके लिए कोई बहाली का नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। अरे सरकार कर क्या रही है? हम पिछली सरकारों से भी ये कहा था कि आप अंतिम व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं,
लेकिन अंतिम व्यक्ति आपकी नजर में है कौन? अंतिम व्यक्ति तो एक दिव्यांग से बढ़कर असहाय निशक्त से होकर के दूसरा कौन हो गया? लेकिन उस सरकार ने कुछ नहीं सुनी। अब वर्तमान सरकार जो हमें लोभावन दे करके मैनिफेस्टो में लिखा कि हम अगर आ गए सरकार में, माननीय हेमंत सोरेन जी ने जेएमएम के बैनर में कहा था कि 2500 रुपए हम आपको पेंशन देंगे, और ये कोई एहसान नहीं होगा, ये हमारा कर्तव्य है। उनके जब हम लोग उनसे मिलने गए उनके आवास में, तो उनके आंखों से आंसू आने लगे। वो रोड पे दिव्यांग को देखते थे तो गाड़ी से उतर करके उनको सीने से लगाते थे। आज क्या हो गया? आज अब 3 साल विगत हो गए, सरकार चली गई और दिन रात सरकार लटक रही, उठ रही। अरे हमारे लिए कुछ तो करिए आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। दिव्यांगों को आप कोई ना योजना में शामिल करना चाहते हैं, ना नौकरी में बहाली देना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि झारखंड में लगभग 12 लाख दिव्यांगजन है किस कैटेगरी में, और हमने समस्त दिव्यांगजनों का आह्वान किया है कि राजभवन के समीप आज ये धरना शुरू करेंगे। आज से सारे लोग आए। हाँ, रात से हर आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 24 जिलों के दिव्यांग पहुंच रहे, देख रहे, आ रहे, जमघटा आ रहा है, धीरे धीरे ये आते जा रहा है। और हमने आह्वान ये किया है कि अगर सरकार हमारी इस मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग आज धरना स्थल में हैं। कल सीएम आवास को भी घेराव करेंगे, नेता मंत्री जो सरकार के उनको रोड पे छेकेंगे, और जरूरत पड़ेगी रोड को जाम करेंगे, क्योंकि हम तब तक अब नहीं मानेंगे। क्योंकि झारखंड का दिव्यांग सोया हुआ नहीं है, अब जाग गया है। क्योंकि हम लोग आधे मरे हुए हैं, आधा अगर और मरना पड़ा अपने हक अधिकार के लिए, तो आने वाले भविष्य में जो दिव्यांग जन आएंगे उनके लिए एक मिसाल कायम करके जाएंगे हम लोग, ताकि वो दिव्यांग बेसहारा और अपने आप को गर्व महसूस ना करे। ठीक है, आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, कितना कठिनाई हुआ आपको खेलने में? और खेल के बाद जब आप लोग वर्ल्ड कप लेकर आए थे तो उसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी राज्य में दिव्यांग जनों का खेल तो बहुत कठिन था, पर जैसे मैंने झारखंड राज्य में एक अगुवाई की कि यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा, तो यदि राज्य सरकार अगर हमको कोई प्रोत्साहन देती या नौकरी देती, तो झारखंड में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आज मैं स्टेट लेवल के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे प्रतिभाएं छुपे हुए हैं। पर जब आप उनके अगुआ का अपमान करते हैं या उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको नहीं देते हैं, तो राज्य के जो हमारा खिलाड़ी है वो पीछे चला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सबसे पहले क्या कर रहा है, मतलब विकलांग अगर कोई क्रिकेटर है जो नेशनल लेवल पे खेल रहा है या स्टेट लेवल पे, या सोच रहा है अपने आप को क्रिकेट में लगाने के लिए, तो उसके लिए सरकार का क्या प्रोविज़न है, क्या मदद? देखिए, सरकार ने सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही थी। नहीं, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, पहले उसको क्या देते हैं फैसिलिटी? नहीं, सरकार बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देती है। सरकार अगर कोई आयोजन झारखंड में होता है तो जो हमारा एसोसिएशन है जो झारखंड में काम करती है, झारखंड डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन, उसको एक जैसे स्पॉन्सरशिप होता है, मात्र वही मुहैया होती है। उसके अलावा कोई भी अभी तक 2015 में आपको याद होगा कि हमने एशिया कप जीत कर लाया था, उस समय भारतीय टीम का मैं कप्तान था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको सीधी नियुक्ति और सभी राशि जमीन सब दिया जाएगा, वो कोई भी चीज़ पूरा नहीं हुआ। तो अब हम मानने वाले नहीं हैं जब तक हम 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फिजिकल हैं, कुछ डेफ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, कुछ पारा के खिलाड़ी है। इन खिलाड़ियों को अगर सीधी नियुक्ति नहीं मिली तो अनिश्चित काल तक हम बैठे हैं, बैठे रहेंगे। आप लोग में से कितना लोग टेट पास है? यहाँ पर टेट पास है, टेट पास हैं आप लोग, टीचर बनना चाह रहे हैं, आप पीजी कर रही हैं। हाँ हाँ, ये साहब जो हैं, मैं 7 महीना से धरना पर यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था और मुझे वहाँ से हटा दिया गया, और आपके चैनल ने मेरे न्यूज़ को चलाया और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा आवाज़ आप लोगों ने सरकार तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपके चैनल का आभारी हूं। मैं 7 महीने से लगातार यहाँ बैठा हूँ, अकेले यहाँ मैं रात में भी रहता हूँ। मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से हटा दिया गया है, और मैं क्या चाहते फिर से पढ़ाई का?
मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से वहां रखा जाए, मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रोज़गार से जोड़ा जाए। मैं नेट क्वालिफाई किया हूं, मैं अर्थशास्त्र विषय के एमए के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था और मैं बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई किया हूं और इतने कठिनाई से पढ़ाई करने के बाद भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से मौका दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार महतो हुआ। क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। स्कूल कहाँ पर? बोकारो थर्मल नारायणपुर। कितने बच्चे हैं आपके पास? 60 बच्चे हैं। सब दिव्यांग बच्चे को पढ़ाते हैं या भी और बच्चे हैं, गरीब और अनाथ भी है। तो आप कैसे चलाते हैं स्कूल? उनसे फी लेके चलाते हैं या मदद के समाज से? नहीं, फीस वगैरह नहीं लेते, जो पेरेंट्स इच्छा होता है देते हैं वही लेते हैं। कितना तक पढ़ाई लिखाई? मेरा इंटर तक किए हुए। तो आप पारा शिक्षकों की जब बहाली हो रही थी तब आप नहीं थे? नहीं थे। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं, जो चुनावी समय अपने मैनिफेस्टो में जो लिखे थे वो 2500 पेंशन, और जो हम पढ़े लिखे हमारे दिव्यांग भाई है उन लोग को भी नौकरी और रोजगार चाहिए। देखिए, ये पूरे राज्य भर से दिव्यांग हर जिले से लोग आए हैं और कह रहे हैं ये अब आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। जब तक हेमंत सरकार ने जो वादा किया था चुनाव से पूर्व वो पूरा नहीं करती, अगर नौकरी नहीं देती, पेंशन का भी बढ़ा के स्लैब 2500 रुपये नहीं करती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। निःशक्तता आयुक्त का पद जो पिछले 2 साल से खाली है उस पे ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार कोई निर्णय ले और उनका भर्ती करे। अब इनका आंदोलन कब तक सरकार के कानों तक पहुंचेगा, क्या सहमति बनेगी, वो भी देखना होगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in